केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती पर उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। वहीं कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों ने कार्यक्रम किया और कर्पूरी को अपना बताने की होड़ लगी रही। जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम के साथ जुड़ा जननायक शब्द बताने के लिए काफी है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर का कद कितना बड़ा है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पटना से दिल्ली तक हुए कार्यक्रम में जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी सबने ये बताने की कोशिश की कि वही कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करने में लगे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। कर्पूरी जी बोलते थे कि लालू जी को हम कुछ बनाएंगे। इनका नाम गांव बिहार के गांव गांव में लोग है सब जानता। 27 तारीख को गरीब पिछड़ों और पिछड़ों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। यह है नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका साहब। कर्पूरी ठाकुर के जन शताब्दी पर कार्यक्रम होता उससे एक दिन पहले केंद्र की मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा ओबीसी कार्ड खेला है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू ओबीसी पॉलिटिक्स पर काम कर रही थी। आरक्षण का दायरा बढ़ाने और जातीय गणना को ब्रह्मास्त्र माना जा रहा था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पीएम मोदी ने ओबीसी एजेंडा अपने नाम कर लिया। बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में हुआ था। पटना से 1940 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। कर्पूरी ठाकुर ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया। इसके बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें जेल में रहना पड़ा। साल 1945 में जेल से बाहर आने के बाद कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन गए। इनका मकसद अंग्रेजों से आजादी के साथ समाज के भीतर पनपे जातीय और सामाजिक भेदभाव को दूर करने का था, ताकि दलित, पिछड़े और वंचित को भी एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिले। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ओबीसी को पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया था। पूरे देश में पहली बार बिहार में ओबीसी और अति पिछड़ों को आरक्षण मिला था। अब जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि कर्पूरी उनके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और समझिए कि कर्पूरी क्यों है जरूरी, क्यों इनकी इतनी चर्चा की जा रही है, क्यों हर पार्टी की तरफ से ये होड़ मची हुई है कि कर्पूरी उनके हैं। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी राजनीति के बहुत बड़े नेता रहे। कर्पूरी ठाकुर जिस जाति से आते हैं वो जाति बिहार में अति पिछड़ों में आती है। बिहार में तकरीबन 36% आबादी अति पिछड़ों की है। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार पिछड़ों को आरक्षण दिया। नीतीश और लालू की राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो अक्सर जब भी चुनावी मैदान में उतरते हैं, इन्हीं जातियों को टारगेट करने की कोशिश उनकी तरफ से रहती है। बिहार में यादवों पर आरजेडी की मजबूत पकड़ है। अति पिछड़ों और दलितों पर जेडीयू की पकड़ है। जातिगत जनगणना में अति पिछड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है और अति पिछड़ों को ध्यान में रखते हुए जातिगत जनगणना नीतीश का बहुत बड़ा दांव था। नीतीश ने आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। राजनीतिक पिच नीतीश कुमार के पक्ष में था और ऐसे में मोदी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। कर्पूरी को भारत रत्न देने से राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। पीएम मोदी ने लालू नीतीश की गांठ भी निकाल ली है। मोदी ने ओबीसी एजेंडा अपने नाम कर लिया है। पीएम का ऐलान गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक तरफ जहां बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अति पिछड़ी जातियों को टारगेट करने की कोशिश चुनावी रणभूमि में की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी ने भी ये ऐलान कर, यानी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर गेम चेंज कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि चुनावी रणभूमि में इसका कितना असर होता है। बढ़ते